बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं फ़ोटोसिंथेसिस को। ये जो फ़ोटोसिंथेसिस का वर्ड है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फ़ोटो एंड सिंथेसिस। फ़ोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन, टू मेक। तैयार करना, बनाना। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। ये एक ऐसा अमल है फोटोसिंथेसिस, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉलर या सिंपलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंबाइन होकर आपस में केमिकल रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी एक एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है, एनाबॉलिक प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। इसमें खुराक तैयार की जाती है ग्लूकोज की शक्ल में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। लाइट एनर्जी को यहाँ कंज्यूम किया जाता है, उसके नतीजे में ग्लूकोज तैयार होता है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, यहाँ ग्लूकोज जो है ये प्रोडक्ट है जिसे प्लांट या दीगर फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं या दीगर ऑर्गेनिजम्स को देते हैं। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, ये एक इजाफी मवाद के तौर पे बनती है। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हासिल करती है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। जबकि पानी हाइड्रोजन के अखराज के बाद ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन का जो अखराज है इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है उनमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्लोरोफिल रखते हैं, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह कुछ प्रोटिस्ट हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिनमें अल्जी आते हैं, और तमाम पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हैं। इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। पौधे इन रॉ मटेरियल्स को कहाँ से हासिल करते हैं, हमने ये देखना है कैसे हासिल करते हैं, फिर उन्हें यूटिलाइज कहाँ किया जाता है, कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन दोनों चीज़ों, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को हासिल करने में और इनको यूटिलाइज करने में। पानी पौधे ज़मीन से हासिल करते हैं रूट्स के ज़रिए, या रूट हेयर्स जो एक्सटेंशंस होती हैं एपिडर्मिस की, रूट्स की, वहाँ से हासिल करते हैं। ज़मीन के ज़र्रात के दरमियान जो पानी होता है वो रूट हेयर्स में वाया ऑस्मोसिस एंटर होता है। जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वो रूट्स हैं या रूट हेयर्स हैं, और जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिस फिनोमिनन के ज़रिए पानी एंटर होता है रूट हेयर्स में, वो ऑस्मोसिस है। क्योंकि रूट हेयर्स जो हैं वो हाइपरटोनिक होती हैं, तो पानी ऑस्मोसिस के अमल से रूट हेयर्स में एंटर हो जाता है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। यूँ भी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो रूट हेयर्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो
कंसनट्रेटेड होता है, हाइपरटोनिक होता है, तो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो पानी होता है ऑस्मोसिस के अमल के ज़रिए रूट हेयर्स में जाता है, रूट हेयर्स से फिर रूट में अल्टीमेटली वो जाइलम में एंटर होता है और जाइलम उसे पौधे के जो अपर पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स, वहाँ तक पहुँचाते हैं। वाटर की इनटेक में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वो रूट्स हैं, जो फिनोमिनन इन्वॉल्व है वो ऑस्मोसिस है। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से हासिल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा स्टोमेटा के जरिए हासिल करता है। ये जो ओपनिंग्स हैं लीव्स की ज़्यादातर एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस पाई जाती हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और सारी हवा जब एंटर होती है, यहाँ से एयर स्पेसिस में, एयर स्पेसिस मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो खाली जगह हैं इन्हें एयर स्पेसिस कहते हैं। इन एयर स्पेसिस के दरमियान जब हवा पहुँचती है और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में हल हो जाती है जो पानी मेसोफिल सेल्स को सराउंड करता है, वाटर फिल्म बनाता है। ये पानी यहाँ मिड रिब में मौजूद, पत्ते की मिड रिब में मौजूद जाइलम से ये पानी जब पहुँचता है मेसोफिल सेल के पास, तो ये मेसोफिल सेल के बाहर एक वाटर फिल्म बनाता है। इस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है, अल्टीमेटली डिफ्यूजन के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में एंटर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वो है स्टोमेटा। लीव्स की जो एपिडर्मिस है उसमें जो ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा, वहाँ से हवा जब एंटर होती है तो अल्टीमेटली ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस हवा में मौजूद है पानी में डिसॉल्व होती है, जो पानी मेसोफिल सेल को सराउंड करता है। तो जिस फिनोमिनन के जरिए मेसोफिल सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है वो डिफ्यूजन का अमल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मेसोफिल सेल के बाहर जो पानी है उसमें डिसॉल्व ज़्यादा है, और मेसोफिल सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि यूटिलाइज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी एयर स्पेसिस से, हायर कंसंट्रेशन से मेसोफिल सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर जाती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक ऐसा मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है कि जिसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के दरमियान केमिकल रिएक्शन के नतीजे में अपने क्लोरोफिल के अंदर खुराक तैयार करते हैं ग्लूकोज की शक्ल में। इसी दौरान जो ऑक्सीजन है ये भी रिलीज़ होती है। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ होना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। इसके साथ ही जो फूड स्टफ है उसका जो बेसिक सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस है। तो लाइफ के लिए फोटोसिंथेसिस एक इंतहाई अहम प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ से फूड स्टफ हासिल होता है। लाइफ साइकिल में फूड चेन में जो फूड एंटर होती है वो प्रोड्यूसर से यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से हासिल होती है, पर्टिकुलरली प्लांट से हासिल होती है। फोटोसिंथेसिस की बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को फ़ज़ा में मौजूद जो हवा है वहाँ से हासिल करते हैं। जैसे ये हवा स्टोमेटा के ज़रिए पत्ते में एंटर होती है, एयर स्पेसिस जो कि मेसोफिल सेल के दरमियान होती है वहाँ पहुँचती है। इस हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेसोफिल सेल के इर्द गिर्द मौजूद वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। अल्टीमेटली ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में डिफ्यूज़ कर जाती है। पौधे पानी को ज़मीन से हासिल करते हैं, रूट हेयर्स के ज़रिए हासिल करते हैं, और जो फिनोमिनन इन्वॉल्व है कि वो पानी जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होता है वो रूट हेयर्स में वाया ऑस्मोसिस एंटर होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हमने डिटेल से स्टडी करना है।